मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, मगर मेरी समझ में यह नहीं आया कि पिताजी आपके कैदी जो भी है मैं संभालूंगा। पिताजी हाँ, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, मैं इस राजधानी को आपके मुताबिक चलाऊंगा। यही मेरे लाल है, यही मुझसे तेरे से उम्मीद थी। सुनो मेरे लाल, मैं अपने राज दरबार की तरफ और राजमहल से लगा के और जेल तक ड्यूटी तुम्हारी रहेगी। ठीक है, चलो सुनो। और काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा, काहे पियरी तोरी पाती काहे पियरी तोरी पाती। साथियों, जैसा आपने सुना ये सच है कि पिताजी ने मुझे राज दरबार के लिए, मगर कभी मैंने सोचा नहीं था कि आज के डेट में मैं इस राजधानी का मालिक बनूंगा। पिताजी आपकी बात को मैंने स्वीकार किया और मैं इस राजधानी के अंदर वही करूंगा जो सच होगा और गलत का फैसला ये मोहन करेगा। मगर साथियों, अगर आप लोगों ने शांति का सहयोग दिया तो मैं वादा करता हूं कि आपके सामने वही करके जाऊंगा। पिताजी आपकी बात को मैंने स्वीकार किया और राजधानी की ओर मैं चलता हूं, देखता हूं कि कौन कैदी और किस तरह से है। मेरा पालन करना मेरा अधिकार बन चुका है। मैं चलता हूँ अपने राजमहल की ओर और राजमहल की ओर देखता हूँ कि कौन कैदी किस तरह से मेरे पीछे डाल रखा है। चलो मैं चलता हूँ। क्या बात है भैया, एक कैदी हमारे राज दरबार के अंदर कैद है। हमको इसको बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये किस मजबूरी में और किस तकलीफ में आकर के हमारी राजधानी के लिए कैद है। भैया आओ भैया। लेकिन तुम हमारी मुसीबत को पूछने वाले कौन होते हो और क्या तुम्हारा नाम है भैया? क्या कहा कि मैं आपका मतौल हूं, मगर भैया मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम मोहन है और मैं आपकी बात को ये जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी है जो आप इस राज के अंदर कैद है। भैया मोहन, अगर मेरी हकीकत को पूछोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या कहा कि मैं आपकी मजबूरी को समझूंगा? मेरे जमीनों की तरह से जमीन खिसक जाएगी। मगर भैया अपनी आप बात मुझे बताइएगा, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, तो आप अपनी बात को बताइएगा भैया। देखो भैया मोहन, एक में राम और राजधानी के महाराज थे ज्वाला सिंह, और मेरा एक भाई छोटा मंगल था। लेकिन संग्राम दुष्ट ने मेरे बच्चों पे गोली चला करके मेरे छोटे भैया पे खून का इल्जाम लगवा दिया मोहन, और मुझको बहकाया। उसने कहा तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे भैया मंगल ने मार दिया। मैंने उसी गुस्से में अपनी राधा और
अचानक अपने बच्चों के खौफ में सो रहा था, लेकिन दोस्त संग्राम सिंह ने मुझे सोते ही कैद कर लिया मोहन, और कैद करके मुझे बहुत सताया, बहुत मारा और मुझे जेल की कैद कर दिया। क्या कहा भैया? मेरी समझ में यह नहीं आता है कि मेरा पिता मेरे खिलाफ और या मेरे भाइयों पर इस रात भर के इतना अत्याचार मचा रहा है। अगर भैया अगर आपकी बात सच है तो इस जगह पे मैं आपकी हथकड़ी खोलता हूँ और मैं अपने पिता को छुपा करके कुछ ऐसे औजार रख रखे भैया कि यहाँ की कहानी सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मगर भैया मैं राजधानी से इस पैसे आपको आजाद करता हूँ। मगर भैया चले जाओ इस चंबल को, चले जाओ इस चंबल को, और जिस दिन आपका मकसद पूरा हो आकर इस मौत से भैया से जरूर एक बार मिलना भैया। भैया मोहन, अगर इतना तुम साथ मुझे दे दोगे तो मोहन मैं अवश्य चला जाऊंगा चंबल को। भैया अगर इस राजधानी के अंदर मेरे पिताजी ने गलत किया है, मगर आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ। आपके बाद में आपके हाथों से हथकड़ी खोलता हूँ और मैं इस राजधानी से तुम्हें आजाद करता हूँ। और खाली है कि आपको इस माँ भवानी की कसम, और चले जाओ इस रात को छोड़कर अपने बहन और भाई को लेकर के बोर्ड के सामने खड़ो। लेकिन मोहन मैं चंबल जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि वहां निहत्था इंसानों का गुजारा नहीं होता मोहन। क्या कहा भैया? इस गरीब में ऐसा कोई इंसान नहीं होता है कि आपका गरीब का सहारा नहीं हो सकता है। नगर नहीं भैया, हर गरीब का एक सहारा होता है भैया। मेरा पिता इस समय राज दरबार में नशे के धुत में पड़ा हुआ है, और मैं तुम्हें देता हूँ अपने पिता की बंदूक जो मैंने छुपा कर रखी थी, और क्या अपना बंदूक लेकर के इस राजधानी को छोड़कर, यानी मेरी जेल को छोड़कर मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। और चले जाओ चंबल और खाओ माँ भवानी की कसम, जिस दिन लौट कर आओगे अपना बल्ला अपना आवाज